दोस्तों, स्वागत है आपका संजू एस क्लासेस पे। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान जीके के टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो रीट एग्जाम एओ फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड के लिए महत्वपूर्ण है। आपका 1 नंबर प्रश्न है, प्रतिहार वंश की सबसे प्राचीन शाखा थी। आपका ऑप्शन ए कनौज, बी भीनमाल, सी मंडोर और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मंडोर। प्रतिहार वंश की जो सबसे प्राचीन शाखा थी वो कौन सी थी? मंडोर थी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर का पहला शाखा किसके समय हुआ था? आपका ऑप्शन ए लूणकरण, बी विजयराज, सी मूलराज और डी रावल। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मूलराज। जो जैसलमेर का पहला शाखा था वो किसके समय में हुआ था? मूलराज के समय में था। ये आपको याद रखना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मूलराज। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक देवता तेजाजी की कर्मस्थली थी। आपका ऑप्शन ए सुरसुरा, बी ब्यावर, सी पर्वतसर और डी बांसी दुगारी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बांसी दुगारी। लोक देवता तेजाजी की जो कर्मस्थली थी वो कहाँ थी? बांसी दुगारी में थी। ये आपको याद रखना है। दोस्तों, क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको रोजाना टॉप जीके की क्लास देखने को मिलेगी, एक क्यूज भी देखने को मिलेगी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जाति पाबूजी की अनुयायी है? आपका ऑप्शन ए चारण, बी गुज्जर, सी थोरी, डी जाट। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी थोरी। थोरी की जगह अगर रेबारी आ जाए, रेबारी क्या आ जाए? रेबारी आ जाए, थोरी ना आए, रेबारी आ जाए और ये सेम ऑप्शन आ जाए तो आपको राइट आंसर क्या करना है? रेबारी करना है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी जाति है जो बाबूजी की अनुयायी है? तो ऑप्शन नंबर सी थ्योरी है। वो क्या है? बाबूजी की अनुयायी है। ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेरह ताली किस लोक देवता को समर्पित है? आपका ऑप्शन ए गोगा जी, बी रामदेव जी, सी पाबूजी और डी देवनारायण जी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रामदेव जी। तेरह ताली नृत्य है जो किस लोक देवता को समर्पित है? रामदेव जी बाबा को समर्पित है। ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में किस स्थान पर अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई? आपका ऑप्शन ए अजमेर, बी उदयपुर, सी कोटा और डी बीकानेर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अजमेर। राज्य में किस स्थान से अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई थी? अजमेर से हुई थी। ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में छावनी बोर्ड कहाँ स्थापित की गई? आपका ऑप्शन ए माउंट आबू, बी जोधपुर, सी नसीराबाद और डी बाड़मेर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नसीराबाद। यहाँ पे की थी राज्य में छावनी बोर्ड की स्थापित कहाँ पर की थी? नसीराबाद में स्थापित की थी। ये आपको याद रखना है। अगर नसीराबाद ना आए, यहाँ पे क्या आ जाए? अजमेर आ जाए, तो आपको राइट आंसर क्या करना है? अजमेर करना है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? आपका ऑप्शन ए 1938, बी 1939, सी 1940, डी 1941। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1939। कोटा प्रजामंडल की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1939 को हुई थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंदगिरी ने किस सभा की स्थापना की? आपका ऑप्शन ए समसभा, बी भील सभा, सी राजसभा और डी धर्मसभा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समसभा। गोविंदगिरी ने किस सभा की स्थापना की थी? गोविंदगिरी ने समसभा की स्थापना की थी। ये भी आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीराबाई की प्रसिद्ध रचना है। आपका ऑप्शन ए गीतावली, बी विनय पत्रिका, सी पदावली और डी वर्जवाद। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पदावली। मीराबाई की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? पदावली है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कलम वृक्ष है। आपका ऑप्शन ए पलास, बी साल्ट्री, सी बबूल और डी खेजड़ी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी खेजड़ी। राजस्थान का जो क्लब वृक्ष है वो किसे कहते हैं? खेजड़ी को कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का हृदय
किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन ए जयपुर, बी नागौर, सी अजमेर और डी भरतपुर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अजमेर। राजस्थान का हृदय अजमेर को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, छतों के लिए प्रसिद्ध है? आपका ऑप्शन ए पाली, बी जयपुर, सी भरतपुर और डी फालना। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फालना। छतों के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? फालना प्रसिद्ध है, ये भी आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज कितने भागों में विभक्त है? आपका ऑप्शन ए 3, बी 5, सी 7 और डी 9। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5। अब महाराणा कुंभा ने जो रचित संगीत राज है वो कितने भागों में विभक्त था? 5 भागों में विभक्त है, ये भी आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजपूत शासक को हिंदू सुल्तान के नाम से जाना जाता है? आपका ऑप्शन ए महाराणा प्रताप, बी महाराणा उदय सिंह, सी महाराणा कुंभा और डी महाराणा सांगा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महाराणा कुंभा को। महाराणा कुंभा को राजपूत शासक को हिंदू सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ किसके द्वारा बनाया गया था? आपका ऑप्शन ए महाराणा सांगा, बी महाराणा प्रताप, सी पृथ्वीराज और डी राणा कुंभा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राणा कुंभा द्वारा बनाया गया था। जो चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ है वो किसने बनाया था? राणा कुंभा द्वारा बनाया गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1468 ईस्वी में महाराणा कुंभा की हत्या किसने की थी? आपका ऑप्शन ए लाखा, बी उदय सिंह, सी बनवीर और डी विक्रमादित्य। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उदय सिंह ने की थी। किसकी हत्या की थी? महाराणा कुंभा की। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहारनपुर का युद्ध 1437 में किन राज्यों के मध्य हुआ था? आपका ऑप्शन ए मेवाड़ मारवाड़, बी मेवाड़ मालवा, सी गुजरात मारवाड़ और डी मेवाड़ चंदेल। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेवाड़ और मालवा के बीच। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मेवाड़ शासक के समय जवर की खानों में चांदी की प्राप्ति हुई थी? आपका ऑप्शन ए राणा लाखा, बी राणा छतर सिंह, सी महाराणा मोक्कल और डी राणा हमीर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राणा लाखा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी गई है? आपका ऑप्शन ए उदय सिंह, बी राणा लाखा, सी राणा कुंभा और डी राणा हमीर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राणा हमीर। विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी गई थी? राणा हमीर को दी गई थी, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों क्लास को लाइक करना न भूलें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिससे उनका भी फायदा होगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आपको रोजाना टॉप जीके की क्लास, साइकोलॉजी के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न एंड संस्कृति की भी क्लास देखने को मिलेगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।